नमस्कार, खास मुलाकात न्यूज में आपका स्वागत। नमस्कार सर। नमस्कार सबसे सर। पहले पूरा परिचय जानना चाहिए जनता आपसे। सर ऐसा है कि मैं लखन श्रीवास, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती रेखा श्रीवास, चूँकि मैं वार्ड नंबर 10 कसाई बाबा नगरा में रहता हूँ और चूँकि 2012 में मेरी पत्नी ने पार्षद का चुनाव लड़कर विजय हासिल की थी। 2012 से 2017 के बीच में हम लोगों ने बहुत कार्य किए, क्षेत्र की जनता के बीच में रहे और क्षेत्र की जनता ने हमें बड़ा प्रेम मिला वहाँ से हमें, और क्षेत्र की जो भी समस्याएं थी उनकी समस्याओं का समाधान किया हमने। देखा जाए जो चुनावी दौर रहा आपका पुराने काल का, क्या क्या ऐसे अथक प्रयास रहे थे उस समय? बहुत ही क्षेत्र कम विकसित था आपका, जी आज बहुत विकसित है। क्या क्या कार्य करे थे आपने वार्ड में उस समय? जब चूँकि क्या है कि भाई साहब, जब हमारी पत्नी 2012 में पार्षद बनी तो क्षेत्र में बहुत अधूरा क्षेत्र था ये। जहाँ हम जाते थे तो हम लोग वहाँ से कीचड़ की वजह से निकल नहीं पाते थे। जगह जगह नालियों की समस्या थी, बिजली विभाग की समस्या थी, जहाँ लाइट नहीं पहुँची थी वहाँ हमने लाइट पहुँचाने का काम किया। जहाँ पानी नहीं था वहाँ हमने पाइपलाइन डलवा कर पानी पहुँचाने का काम किया। जहाँ सड़कें नहीं थी वहाँ हमने सड़कें बनाई और क्षेत्र को चमकाने का काम किया हमने। तो इन 5 सालों में जो कार्य हुए आपके परिवार के द्वारा, फिर जो पिछड़ापन आ गया, जैसे उस बार फिर आपने चुनाव क्यों नहीं लड़ा? चूँकि क्या है कि 2017 में सरकार द्वारा क्षेत्र का परिसीमन कराया गया। उस परिसीमन के आधार पे हमारे क्षेत्र यानी वार्ड नंबर 10 से आरक्षण के में ओबीसी सीट हो गई, पिछड़ा वर्ग हो गया। तो जब पिछड़ा वर्ग हो गया तो हम वहाँ लड़ना उचित, हम लड़ ही नहीं सकते थे चूँकि हम एससी में आते हैं, और पिछड़ा में फिर पिछड़े लोगों ने अपनी अपनी दावेदारी की। तो उसमें हमारे पार्षद जो वर्तमान में हैं पुष्पेंद्र यादव, उन्होंने वहाँ हमारे क्षेत्र से विजय हासिल की। अब जब आप क्षेत्र में जा रहे हैं, बाढ़ों की समस्या देख रहे हैं, तो ऐसी मूलभूत समस्याएं क्या देखने को मिलती हैं आपको? देखिए ऐसा है कि समस्याएं तो हमेशा बनी रहती हैं और समस्याओं का समाधान भी होता है, और वह समस्या का समाधान होने के बाद फिर समस्याएं बन जाती हैं। जैसे चाहे रोड से जुड़ी हो, चाहे लाइट से जुड़ी हो। अब एक बार अगर अपन ने रोड बनवा दी तो वह रोड का निर्माण 5 साल तक रहता है। 5 साल के बाद वह रोड अपने आप क्षतिग्रस्त हो जाती है, क्योंकि जो नगर निगम के ठेकेदार हैं उनका जो कार्य करने का तरीका होता है वो जहाँ अगर उनको बालू से रोड बनाना पड़ती है तो वो डस्ट से बनाते हैं, तो वो वैसे ही 2-3 साल में टूट के फिर क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो फिर उसका कार्य आ जाता है सामने। जब आप जा रहे हैं वार्डों में, अब फिर से जनसंपर्क का दौर आ गया है, चुनाव मैदान में आपका परिवार दोबारा से खड़ा हुआ है, तो ऐसी मूलभूत समस्या है वार्डवासी ने आपसे कही होगी कि ये भाई साहब ऐसी समस्या हमारे लिए आ रही है? देखिए ऐसा है कि हमारा जो प्रयास है पार्षद बनने के बाद, हम अपनी धर्मपत्नी को यहाँ से लड़ाकर वार्ड नंबर 10 से पार्षद प्रत्याशी बनाया है, और पार्षद बनाने के बाद जो हमारी मुख्य जिसको हमने प्राथमिकता दी है, जिस समस्या को, वो हमारी मुख्य समस्या है यहाँ पर सरकारी स्कूल नहीं है। उसके लिए हमने पहले बहुत अथक प्रयास किए। तो शिक्षा विभाग का कहना ये था कि आपके क्षेत्र में सरकारी ज़मीन नहीं है, इसलिए आपके क्षेत्र में सरकारी स्कूल नहीं बन सकता है। तो हम पार्षद जी के माध्यम से एक माननीय यहाँ के जिलाधिकारी से हम एक प्रार्थना पत्र के रूप में अपनी यहाँ पर एक सरकारी ज़मीन उपलब्ध कराएंगे, जिसमें हम सरकारी स्कूल का निर्माण कराने की हमारी सबसे मूल समस्या प्राथमिकता है। जल की समस्या है कि जल पानी पर टाइम पे आ रहा है वार्ड में? ऐसा है कि हमारे यहाँ अभी जो पानी है, चूँकि क्या है सर्दियों का समय है तो पानी उपलब्ध है, चूँकि पाइपलाइन है, नल आते हैं, लेकिन गर्मी में हमारे यहाँ बड़ी अथक समस्या हो जाती है, परेशानी हो जाती है। कभी कभी 5-5, 6-6 दिन नल नहीं आते हैं।
5-5, 6-6 दिन नल नहीं आते हैं, तो उनकी समस्या के लिए हमें जगह जगह प्रत्येक गली में एक हैंडपम्प हम लगवाने का प्रयास करेंगे। और बाढ़ वासियों में रोजगार किस प्रकार है? ऐसा है कि रोजगार की तो समस्या ये है साहब कि रोजगार हमारे यहाँ जो वार्ड नंबर 10 की में लगभग 100 में से 70% आदमी बेरोजगार है। वह अपना मजदूरी करके पालन पोषण अपने परिवार का करता है। ये जो स्रोत जो दिख रहे हैं इस समय देखा भी जाए आपके क्षेत्रों में, लोग जैसे नाले हैं बड़े बड़े जो अभी नए टेंडर हुई, जो नए क्षेत्र में नाले बन रहे हैं आपके यहाँ, तो क्या लगता है आपको कि थोड़ा बहुत विकास इन 5 सालों में हुआ है जो वर्तमान पार्षद हैं इस समय? देखिए ऐसा है कि मैं पूर्व में रहे, मतलब अभी जो वर्तमान में पार्षद जी हैं उनके लिए मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि मैं कमेंट नहीं करूंगा। हाँ, आपका एक अंदाजा, क्योंकि आप एक बाढ़वासी हैं। हाँ, बाढ़वासी हैं। आए, आप घूम रहे, देख रहे। मैं अगर बाढ़वासी होता तो मैं भी कह सकता था कि भैया ये परेशानी है। तो इस तरह मैं पूछना चाह रहा हूँ। नहीं, ऐसा है कि क्षेत्र में हम जब जाते हैं तो समस्याएं तो आती हैं सामने, लेकिन उन समस्याओं का समाधान करना ही मेरा लक्ष्य है। यदि अगर आपकी जीत होती है, दोबारा पार्टी में आपका परिवार सत्ता में आता है, जीत होती है, तो क्या सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य होगा वार्ड नंबर 10 की जनता के लिए? वार्ड नंबर 10 की जनता के लिए मैंने पहले भी आप लोगों से कहा है कि मैं सरकारी स्कूल यहाँ लाना चाहता हूँ। और वही साफ सफाई से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, जैसे विद्युत विभाग से के लिए मैं खम्भों के लिए प्रयास करूंगा। जो नई नई कॉलोनियाँ बन गई हैं वहाँ खम्भे नहीं है, पाइपलाइन नहीं है, तो पाइपलाइन डलवाने का कार्य करेंगे हम। घर घर तक पाइपलाइन डलवाने का काम करेंगे, और भी जो मूलभूत समस्या हैं उनको पूरा करेंगे समस्याओं का। धन्यवाद। मैं श्रीमती रेखा लखन ठेकेदार वार्ड नंबर 10 से इस बार फिर से आपके क्षेत्र में वार्ड नंबर 10 से पार्षद प्रत्याशी के रूप में आपकी बहू को सामने ला रहा हूँ। और मेरा आपसे एक ही अनुरोध है कि जैसे 2012 में आप लोगों ने मुझे विश्वास करके अपने क्षेत्र से पार्षद बनाया था, उसी प्रकार इस बार फिर से मैं आपके आशीर्वाद का आकांक्षी हूँ। और मेरा आपसे एक ही आग्रह है, एक ही अनुरोध है, विनम्र अनुरोध है क्षेत्रवासियों से कि इस बार फिर से एक बार आशीर्वाद देकर हमें पुनः आपकी मेरी धर्मपत्नी श्रीमती रेखा को विजय प्राप्त करें। और आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि जो पहले कार्य करे उससे और अच्छे कार्य करके दिखाएंगे, और आप लोगों के सामने, आप लोगों के आगे हमेशा तत्पर तैयार रहेंगे, नतमस्तक रहेंगे। आपसे यही हमारा निवेदन है, विनती है सारे क्षेत्रवासी।